दोस्तों आइए देखें आज के कौन से समाचार परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। सबसे इम्पोर्टेंट समाचार जो है वो ये है कि बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु नया इतिहास रचते हुए ओलंपिक खेलों में 2 व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। मैं आपको बता दूं कि कल पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में ब्रांज मेडल जीता बैडमिंटन में, और इसके पहले 2016 में रियो ओलंपिक में इन्होंने बैडमिंटन में सिल्वर मेडल जीता था। तो ये ऐसी पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने लगातार 2 ओलंपिक में 2 व्यक्तिगत पदक जीते हैं। ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हैदराबाद की रहने वाली हैं ये, और चूँकि लगातार 2 ओलंपिक में इन्होंने लगातार 2 पदक जीते हैं और पहली भारतीय महिला होने का दर्जा हासिल किया है, सारे देश ने इनको बधाई दी है। ये इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा खबर। दूसरी खबर ये है कि पुरुष हॉकी में भारत ने फाइनल में प्रवेश पा लिया है ब्रिटेन को हराकर, और ऐसा जो है 40 साल बाद संभव हो पाया है, मतलब 4 दशक बाद ऐसा संभव हो पाया है कि भारतीय टीम ने अंतिम 4 में अपनी जगह बनाई है। ये 2 खबरें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। फिर भले ही कुछ लोगों ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित हैं। जैसे हम सतीश कुमार की बात करें तो ये मुक्केबाज हैं, ये पता होना चाहिए आपको। इसी तरीके से फवाद मिर्ज़ा की बात करें तो ये भारतीय घुड़सवार हैं। ये आपको पता ही होगा कि टोक्यो ओलंपिक में पहला जो पदक है वो वेट लिफ्टिंग में दिलाया, सिल्वर पदक दिलाया किसने? मीराबाई चानू ने। और अब भारत को 2 पदक हो चुके हैं। कोरोना की बात करें तो अभी भी आपको ढिलाई करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि केरल में कोविड मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। केरल में डेली लगभग 20 से 21 हज़ार मरीज सामने आ रहे हैं इसके, मतलब वहाँ आप कह सकते हैं कि संक्रमण दर जो है 12% से अधिक है। एक महत्वपूर्ण न्यूज़ और है कि प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में वर्चुअल माध्यम से विशेष डिजिटल भुगतान व्यवस्था, जिसको नाम दिया गया है ई-रूपी, उसकी शुरुआत की है। और चूंकि वैसे भी डिजिटल इंडिया की तरफ हमेशा ध्यान रहा है, और ई-रूपी डिजिटल जो भुगतान व्यवस्था है वो कैशलेस है, स्पर्श मुक्त व्यवस्था है। इसमें QR कोड के माध्यम से या फिर SMS के माध्यम से ई-वाउचर, मतलब इलेक्ट्रॉनिक वाउचर प्राप्त होगा और उसके माध्यम से भुगतान किया जाएगा। किसने इसका विकास किया है? देखा जाए तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से UPI प्लेटफॉर्म पर इसको तैयार किया है। और यह विभिन्न जो योजनाएं हैं हमारे देश में पहले से चल रही हैं उनमें ट्रांसपेरेंसी लाएगा और उनमें काफ़ी लाभकारी सिद्ध होगा। जैसे महिला और बाल कल्याण योजनाएँ हैं जो देश में कई चल रही हैं, TB उन्मूलन कार्यक्रम है, आयुष्मान भारत योजना जो है, उर्वरकों में सब्सिडी है। इन सभी चीज़ों में या प्राइवेट सेक्टर में भी जो हैं कर्मचारियों के हित और कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्वों की गतिविधियों में भी इस ई-वाउचर, मतलब इलेक्ट्रॉनिक वाउचर का प्रयोग किया जा सकेगा। हालांकि अभी कोरोना का समय है, फिर भी केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए कि आयुष्मान भारत योजना गरीब परिवारों के लिए जीवन रेखा साबित हुई है। आयुष्मान भारत योजना के तहत देश में इस समय 10 करोड़ 75 लाख के आसपास लगभग कमज़ोर गरीब परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का जीवन बीमा दिया जा रहा है। वहीं स्वास्थ्य क्षेत्र में टेलीमेडिसिन को बढ़ावा दिया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जो सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाएं हैं उन पे काफ़ी काम हो रहा है। महिलाओं और बच्चों के पोषण के लिए और उपचार के लिए पोषण अभियान चल रहा है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान जैसी कई योजनाएं शुरू हैं। इन सभी के चलते मातृ मृत्यु दर और बाल मृत्यु दर में कमी आई है। इन सभी योजनाओं के बारे में आपको संक्षिप्त जानकारी होनी चाहिए। इन योजनाओं को डायरेक्टली कब शुरू हुई और इन योजनाओं का क्या उद्देश्य है, ये पूछ लिया जाता है। एक और अंतिम महत्वपूर्ण जो न्यूज़ है कि भारत और बांग्लादेश के बीच रेल संपर्क हुआ है एक नया मार्ग पे। मार्ग का नाम है हल्दीवाड़ी चिलाहाटी मार्ग। तो 1965 के पूर्व भी ये इस मार्ग पे रेल पर संचालन होता था, लेकिन भारत पाक का युद्ध हुआ था 1965 में, तब से इस मार्ग पे रेल परिवहन बंद हो गया था।
मतलब 56 साल के बाद पुनः इस मार्ग पर रेल पर संचालन शुरू हुआ है। हालांकि इसका उद्घाटन लास्ट ईयर हो गया था। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने वर्चुअल शिखर सम्मेलन के जरिए उद्घाटन किया था। शुरुआत अभी हुई है। तो ऐसा नहीं है कि ये भारत और बांग्लादेश के बीच में एकलौता जो है मार्ग है जहाँ रेल परिवहन हो रहा है, बल्कि 4 अन्य मार्गों में भी हो रहा है। ये 5वां मार्ग है भारत और बांग्लादेश के बीच में रेल परिवहन का। लेकिन इस मार्ग का जो है नाम याद रखिएगा और इससे क्या खास फ़ायदा होगा दोनों देशों के बीच में, इस पर थोड़ा चर्चा कर लें। तो नाम है इसका हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल लाइन। इससे ये होगा कि असम, पश्चिम बंगाल, नेपाल, भूटान, यहाँ से बांग्लादेश आसानी से जो है माल भेजा जा सकेगा। पर्यटन में भी वृद्धि होगी, व्यक्ति भी आ सकेंगे। और इन दोनों देशों के बीच जो स्टोन चिप्स है, मछली है, अनाज है, चूना पत्थर है, लकड़ी है, इन सभी का आयात निर्यात आसानी से हो सकेगा। तो आपको ये इसका लोकेशन याद रखनी है कि हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल लाइन है, किन देशों के बीच में है, भारत बांग्लादेशों के बीच में है, 56 वर्ष बाद पुनः शुरू हुआ है। ये सारी चीज़ें आपको बड़ी बड़ी पता होना चाहिए। धन्यवाद।